शुरुआत करते हैं अपन किसके, स्ट्रिंग की फंक्शंस की। अब फंक्शन क्या होता है, मतलब इनबिल्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनकी बस वो अपन अप्लाई करके जो स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेशन करना है वो सीधे अपन अप्लाई करते हैं उस फंक्शन को। जिसमें जैसे अगर बात करें पहले फंक्शन की, तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए होता है, ठीक है ना। क्या आपको क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है, मतलब जो आपने स्ट्रिंग ली उसकी लेंथ कितनी है, तो उसको फाइंड करने के लिए एक फंक्शन दे रखा है आपने, कौन सा, ये लेंथ फंक्शन दिखाई दे रहा है। तो इससे अपन क्या करेंगे, जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ पता करेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, जैसे सबसे पहले तो अपनी फाइल में आ जाते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग ली अपन ने, क्या नाम से ले लो, एक नेम ही ले लेते हैं। जैसे अपन ने एक नेम लिया, क्या, कपिल। लेट लिखेंगे अपन नेम इक्वल्स टू, और फिर डबल कोट्स में लिखा अपन ने कपिल। अब इसमें दिखाई दे रहा है सिंपल सा, इसके अंदर कितने हैं, 5 कैरेक्टर्स हैं। तो अगर मैं इसकी लेंथ को प्रिंट करवाऊँ, प्रिंट करने के लिए कंसोल लगता है ना, कंसोल डॉट लॉग, और फिर अपने को स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, जिसकी भी लेंथ पता करनी है पहले आप उसका नाम लिखिए, नेम की पता करनी है, और फिर उसके बाद उसके फंक्शन का नाम। तो क्या पता करना है अपने को, लेंथ पता करना है, तो अपन ने एन जी इस टाइप से लिखा अपन ने। अब बेसिकली ये फंक्शन जो है ये इस तरीके से लिखा है, दिख रहा ना पूरा, ठीक है। जो स्ट्रिंग है उसका नाम और फिर अपने फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन है, बस इतना ही अपने को लिखना है और उसको रन करेंगे। तो यहाँ पे अपने को देखिए इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 5, मतलब उसके अंदर कितने कैरेक्टर है, 5। अगर इवन कोई स्पेस भी होगा तो वो भी क्या होगा, काउंट होगा इसके अंदर। ये इतना, ये ध्यान रखना है दोनों चीज़ें। इसके बाद सेकेंड जो फंक्शन है हमारा वो कौन सा है, स्ट्रिंग की लेंथ के बाद अपर केस में अगर कन्वर्ट करना है, मतलब कुछ स्ट्रिंग अगर अपन ने किस में लिख रखी है, लोअर, लोअर मतलब स्मॉल केस में, तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा अपना, अपर केस में हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाना क्या पड़ेगा अपने को, टू अपर केस। क्या लगाना पड़ेगा, टू अपर केस। तो कैसे लगाएंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो अपन ने एक लेट स्ट्रिंग बनाई नेम, और नेम लिख दिया अपन ने वही पूरा लिख दिया, एक राज कमल, है ना, ऐसा एक टेक्स्ट लिखा पूरा स्मॉल। अब इसको कैपिटल करना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल प्रिंट करवाएंगे, मतलब प्रिंट तो करना है पर अपर केस में प्रिंट करना है। अपन ने लिखा है स्मॉल में, तो फिर अपन अपनी स्ट्रिंग का नाम देंगे पहले, फिर डॉट लगाएंगे, फिर कौन सा फंक्शन लगाएंगे, टू अपर केस, ऐसा टाइप करना है ना। ये कैपिटल होना चाहिए, दिखाई दे रहा है। इसमें जैसे दे रखा है ना पूरा का पूरा, सी भी कैपिटल आएगा, इसको नहीं किया अपन ने, तो ऐसा लिखना पड़ेगा आप लोगों को। अब चेक करेंगे तो देखो वो किस में दिखाई दे रहा है अपना, कैपिटल में हो जाएगा। और अगर कुछ कैपिटल में लिखा है और उसको स्मॉल में करना है तो उसके लिए लोअर केस होगा, है ना। जैसे एक स्ट्रिंग ली अपन ने, नेम पूरा कैपिटल में लिख देते हैं अपन, यशराज, दिखाई दे रहा है। और उसको स्मॉल में करना है तो अपन क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और फिर अपन क्या करेंगे, पहले अपनी स्ट्रिंग का नाम देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, टू एल कैपिटल लोअर और केस, ऐसा, ठीक है। और फंक्शन है बेसिकली, तो पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा अपने को। ये अपन लिखेंगे तो देखो दिखाई दे रहा है, किसमें आ रहा है वो, स्मॉल में। तो ये अपन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, अपर से लोअर और लोअर से अपर में। एक होगा अपना ट्रिम, ट्रिम मतलब क्या होंगे, रिमूव द वाइट स्पेस फ्रॉम बोथ एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, मतलब शुरुआत और आखिरी से, मतलब ये क्या करेगा, जो स्पेसेस होंगे उनको, वाइट स्पेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर किसी का नाम, फुल नेम लिखते हैं, तो लेट फुल नेम नाम से अपने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया, ठीक है। और इसके अंदर लिख दिया मैंने, थोड़ा आगे स्पेस दिया मैंने, कुछ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर लिख दिया अपन ने कमल, फिर स्पेस यहाँ ज़्यादा हो गया, और यहाँ लिख दिया कुमार, फिर स्पेस हो गया। आ रहा समझ में, तो ये कौन सा स्पेस रिमूव करेगा, ओनली आगे का और ये पीछे का, समझ गए, मतलब बीच का रहना चाहिए। तो अपन कंसोल लगाते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, और फिर क्या करेंगे अपन, फुल नेम, इसमें से ट्रिम करना है ना, ट्रिम मतलब वो होता है ना हटाना, तो वो रिमूव करेगा। ये देखो दिख रहा है, लेफ्ट राइट का हट गया, बस कहाँ का भी दिख रहा है अपने को, बीच का। तो वो जो लेफ्ट राइट का वो स्पेस है वो केवल रिमूव करता है। समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट इसमें आपको बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये फंक्शन इनबिल्ट है, देखो इसका बस यूज़ करना होगा अपने को, ये इनबिल्ट फंक्शन है, जब ज़रूरत लगे तो आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्लाइस, स्लाइस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पीस में बांटना, है ना, कटिंग करना एक तरीके से बोल सकते हो। तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में से अपने को देखिए एक्सट्रैक्ट, मतलब निकालेगा बाहर अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम इंडेक्स अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग एन इंडेक्स। मतलब ऐसा है कि जैसे अगर सपोज आपने लिखा ये इसका सिंटेक्स है ना, पहले क्या देना है अपने को, स्टार्ट इंडेक्स देना और फिर एंड इंडेक्स देना। अब इंडेक्सिंग बताई थी मैंने, जीरो से स्टार्ट होती है वो। तो जैसे यहाँ पर लिखा लेट, मैंने लिया एक जेस, ठीक है, और इसके अंदर लिख दिया मैंने क्या, जावा
स्क्रिप्ट, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। और मुझे क्या करना है इसमें, सपोज दैट VASC को अलग करना है, VASC मतलब इतना इतना पार्ट क्या करना है, निकालना उसमें से। तो इसमें स्लाइसिंग वाला फंक्शन लगाना पड़ेगा, स्लाइस फंक्शन। तो कैसे लगाएंगे अपन, प्रिंट करना है तो लगाया कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब सबसे पहले तो अपनी स्ट्रिंग का नाम JS डॉट, अब उसमें कौन सा फंक्शन लगाया अपन ने, स्लाइस। अब उसमें स्टार्ट इंडेक्स कौन सा होगा, ये V से देखें तो V आएगा, देखिए पहला वाला 0 में 1 2, तो ये कौन सा इंडेक्स होगा, तो पता है आपको बेटा इंडेक्स के बारे में, है ना। तो ये सेकेंड इंडेक्स हुआ, ठीक है। और एंड कहाँ पे करना है मुझे, ये चलो S पे कर देते हैं। S पे एंड करने के लिए ये 2 है, ये 20 चालू करो ना, 2 3 4 होगा ना ये, तो यहाँ अगर मैं 4 लिखूँ तो ये आएगा कहाँ तक, B और ये V और A देता है, एंड इंडेक्स को इंक्लूड नहीं करता है ना। एंड इंडेक्स भी चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 5 लिखना पड़ेगा, समझ गए, तब जाके वो आएगा, क्लियर है इतना। और अगर सपोज दैट अपन ऐसा करें, इसमें मैं केवल स्टार्टिंग इंडेक्स दे रहा हूँ, एंडिंग नहीं दे रहा, तो वो कहाँ तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से कोई डाउट इसमें नहीं, स्टार्टिंग एंडिंग दे दीजिए, या फिर अगर स्टार्टिंग देंगे तो वो जाएगा कहाँ तक, पूरा एंडिंग इंडेक्स तक, क्योंकि एंडिंग नहीं होगी तो वो लास्ट तक जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। इसके बाद होता है कंकेटिनेट। कंकेटिनेट करना मतलब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को क्या करना, कंबाइन करना, है ना। तो वो कंबाइन करना अगर 2 और मोर देन 2 स्ट्रिंग, तो उसके लिए अपन यूज़ करेंगे क्या, कंकेटिनेट फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। तो लगा देते हैं अपन, एक स्ट्रिंग लेते हैं जैसे str1, और इसमें लिखेंगे अपन क्या, सिया, और str2 इसमें लिख दिया अपन ने। इतना क्लियर है, कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं। फिर अपन क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, हमको कंकेटिनेट करना है ना, तो पहले अपने पहली स्ट्रिंग लिखूँ, पहली स्ट्रिंग क्या अपनी, है ना। फिर डॉट लगाएंगे, फिर कौन सा था फंक्शन अपना, ये लगाया अपन ने, और उसके बाद फिर इसके अंदर दूसरी स्ट्रिंग उसके पास करो, तो क्या है, सही है, गलत तो नहीं लिखा। तो देखो सिया राम क्या हो गया, एक साथ हो गया। अगर राम सिया करना है तो यहाँ पे 2 कर देंगे ना, पहले राम आएगा और फिर इससे सी आएगा, क्लियर ना। फर्स्ट स्ट्रिंग बाद में कंकेटिनेट करिए अपन ने, दिख रही है, उल्टा हो गया ना, इधर सी आराम था इधर, पर इनके बीच में स्पेस नहीं आना, तो स्पेस कैसे ऐड करेंगे, यहाँ एक हल्का सा स्पेस दे दो, समझ गए, दिख रहा है, राम सिया। अब मेरे को 4 स्ट्रिंग की एक साथ जोड़ना है, राम सिया, और एक लिख दिया str3, राम सिया की प्रेम कहानी, लाइक ऐसा लिख दिया आपने, ठीक है। अब बताओ इसको कैसे मर्ज करेंगे, डैश str3, समझ गए, बट स्पेस नहीं आएगा, फिर स्पेस देना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, देखो आ गया, समझ गए, हो गई कि नहीं मर्ज, ठीक है। तो ऐसे कंकेटिनेट कर सकते हैं अपन, रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, है ना। तो सर्च वैल्यू देनी है पहले अपने को, यानी किसको बदलना है, और फिर उसकी जगह क्या आपको नई वैल्यू देनी है, तो वो सर्च करेगा उसमें जो भी आपकी क्या बोलते हैं स्ट्रिंग होगी, और उसमें जो नया सेंटेंस है वो आ जाएगा ना। हेलो वर्ल्ड जैसे अपन ने लिखा, एक नेम लिखा, नेम क्या, एक्स ले लेते हैं, लेट एक्स, और एक्स में क्या लिखा अपन ने, हेलो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और मुझे वर्ल्ड की हटा के क्या करना है, जावास्क्रिप्ट करना है, जैसे क्या लिख दें, दुनिया ब्रह्मांड लिख दूँ पूरा ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, फिर क्या करेंगे, अपनी स्ट्रिंग का नाम, और फिर अपने को रिप्लेस लगाना ना इसके अंदर फंक्शन का नाम, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड को रिप्लेस करना ना अपने को, नहीं हेलो वर्ल्ड को नहीं करना, ओनली वर्ल्ड को करना है। तो पहले सर्च वैल्यू देंगे जिसको रिप्लेस करना है, सही है ना। फिर उसकी जगह न्यू वैल्यू क्या लिखना है अपने को,
देखो है ना, एक नई दुनिया करना है आपको, नई दुनिया, ठीक है, समझ गए। वैसे ही सब बनेगी नई दुनिया तो खत्म करना है। अरे वो तो कभी नहीं खत्म होने वाली खत्म हो भी जाते हैं लेकिन फिर शुरू हो जाते हैं। तो वही न्यू बनेगी ना तब। नहीं बनेगी, हटा दे, बनी अपन भी नहीं पढ़ते हैं क्यों पढ़ रहे हो? है कि नहीं, बस तो पूछो ठीक है, समझ गए, कोई डाउट इसमें नहीं। अब जैसे कैर एट, बेसिकली ये फंक्शन कोई काम का तो नहीं क्योंकि इसको अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। देखो कैर एट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द कैर एट द स्पेसिफाई इंडेक्स इन ए स्ट्रिंग, मतलब वो कौन से इंडेक्स पे वैल्यू आपको कौन सी मिलेगी वो देता है। ये इसको करने का एक और तरीका भी है, यदि कोई बता पाए तो। अपन ने करा भी था, जैसे एक्स के अंदर मैंने क्या ले लिया, राम मोहन, ठीक है। वैसे मेरे को ये बताना है, हाँ चलो ठीक है, रुको एक मिनट, कंसोल डॉट लॉग और फिर एक्स डॉट, और फंक्शन कौन सा लगाना है अपने को, ये कैरेट। कैरेट मतलब कि उस स्ट्रिंग के अंदर कौन सा कैरेक्टर कहाँ पर आ रहा है। जैसे मान लो मैंने लिखा इंडेक्स दिया, ये राम मोहन है ना, 5 लिख दिया मैंने, बताओ यहाँ पर अगर 5 लिखूँगा तो 5 इंडेक्स में जो वैल्यू आएगी वो मिलेगी। 5 में क्या मिल रहा, क्या मिलेगा, सर जीरो मिलेगा। जीरो, जीरो कहाँ से, सर जीरो 1 2 3 सर ऐसे ही आएगा। दिख रहा है, इधर पास से बैठा करो, उधर दिखता नहीं तुमको ये चश्मा निकाल के बैठा करो, हाँ सर ट्राई करेंगे जरूर। चश्मा निकाल लो। हाँ सर बताना पड़ेगा जरूर। नंबर कम हो गया होंगे सर। चश्मे से, इसलिए तो मैं नहीं लगा था क्या लगता है तुम भी इसलिए लगा था ना, ठीक है चलो। लेकिन इसको बताओ एक और प्रिंट करने का क्या तरीका है इसका, इसको अगर एच को प्रिंट कराना है तो बिना फंक्शन के सर इसका एरे इंडेक्स से करा सकते हैं। कैसे, क्या लिखते हैं, सिंटेक्स बताओ, कंसोल डॉट लॉग, फिर एक्स और इंडेक्स लगा दो। कौन से पे, 5वें पे, 6 और 5 पे। इसको सही में भी कम दिखने लगा, दिख रहा, बताया था क्या, अच्छा बताते रहता हूँ भूल जाते ना बच्चे से। बांटते रहते हैं। हाँ बताओ अपना डायलॉग सर जरूरी है टाइम टू फिर तो टाइम मोह माया में जाने लगे सर मोबाइल गलत चीज है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आ गया कैरेट क्या कर रहा है, वो कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू वो रिटर्न करके दे रहा है ना। वो आप इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट इंडेक्सिंग से, है ना। और बाकी आपका ये तो ठीक है, हो गया, दोनों चीज़ हो गई। ये सारे फंक्शन हो गए, ट्रिम हो गया, कनकेटिनेट हो गया, रिप्लेस हो गया, स्लाइस, स्ट्रीम, लोअर, अपर, लेंथ। इसमें कोई डाउट हो कहीं किसी को, है क्या, नहीं। चलो अब इसके बाद आगे अपन समझते हैं, ये तो अपने करके देख लिया ना एक्सप्रेशन वाला, क्यों यस सर। है ना, डॉलर लगा करके कैसे करेंगे अपन, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन अब स्ट्रिंग से नेक्स्ट टर्म पे अपनी, जिसका नाम है क्या, एरे। एरे पढ़ना अपने को, अब क्या पढ़ेंगे अपन, एरे आपने पढ़ा बेटा पहले, नहीं, सर एरे में हरे हरे होगा। अरे यार नहीं, एडवांस एज देखो मैं बताता हूँ, से चालू हो जाती है ना। हाँ मतलब यार के चलो 2-3-4 दिन में हो जाएंगे, 2 से 3 या 4 दिन, सब प्रोजेक्ट ही देंगे उसमें, सारे प्रोजेक्ट रहेंगे। कोई इशू नहीं है, तो आप रेगुलर आओ तो हो जाएगी 2-3 दिन में चालू अपनी एडवांस एज। 2 ईयर बेसिक का तो खत्म होने वाला है, 2 से 3 दिन और पढ़ाऊंगा तो फिनिश जाएगा। मतलब आज क्या हो गया, वेनसडे, वेनसडे ना आज, थर्सडे, कल और परसों का दिन मतलब, और मे बी सैटरडे, बाकी मंडे से चालू हो जाएगा। सैटरडे या मंडे, सैटरडे तो वैसे भी नहीं होगा, 28 को हो जाएगा, मंडे से 29 को हो जाएगा मतलब। हाँ क्यों 3 दिन क्या सर करेंगे ये कब कराओगे? 3 दिन प्रोजेक्ट का काम है सीएस के। इसके बाद
स्टोर करता है, तो वी कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज इन अ सिंगल यूनिट, है ना। यहाँ लिखा होगा एरे इज स्पेशल वेरिएबल। देखो वेरिएबल तो वेरिएबल में डेटा स्टोर करता है जो, बट स्पेशल है क्यों, वी कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू। देखो नॉर्मल से एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करता है ना। आप ऐसे लिखते हैं जब लेट ए, तो इसके अंदर कितनी वैल्यू जाएगी, ओनली एक ही वैल्यू जाएगी ना। बट मैं बोलूँ 4-5 नाम एक साथ स्टोर करना है तो वो कौन कर सकता है, केवल एरे कर सकता है, ठीक है ना। इंस्टीड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेटिंग वेरिएबल फॉर ईच आइटम, है ना, हर एक के लिए अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही क्या करेगा केवल वो एक ही से सारा अपना क्या हो जाएगा, वेरिएबल स्टोर हो जाएगा एक ही के अंदर। डेटा जो है सारा डेटा एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो उसको क्रिएट कैसे करते हैं, देखो एरे को क्रिएट करने के लिए पहले तो ये कौन सा वाले ब्रैकेट लगाते हैं अपन, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर स्क्वायर
ठीक है। देखिए यहाँ से अपन आते हैं इसमें एक एग्जाम्पल बना के देख लेते क्यों, है ना। तो शुरुआत करते हैं अपन, इसका नाम क्या देते हैं, अरे या इसको अपन बेसिकली किस नाम से जानते हैं, लिस्ट के नाम से भी जानते हैं ना। तो अपन इसके अंदर कैसे बनाएंगे, पहली बात तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और आइटम सेपरेट किससे करेंगे, इसके कॉमा से, है ना। जो बीच में आइटम लगेंगे उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, कॉमा, सेपरेट करने के। जैसे अपन ने एक क्या बनाया, एरे, ये नाम से, और इसके अंदर एरे के अंदर मुझे मल्टीपल आइटम देना है ना। तो मैं क्या करूँगा, एक जैसे एप्पल लिया अपन ने, फिर लिया अपन ने, एक ले लिया अपन ने ग्रेप्स, और लिया एक अपन ने जामुन कर देते अपन, ठीक है। नहीं देखा किसी ने, नहीं वो क्या है सीजन के हिसाब से कलर बदल होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है? हिंदी में बोलो क्या, ये देखो एप्पल ग्रेप्स और जामुन दिखाई दे रहा है, ये इस टाइप से। अब मुझे अगर इसको प्रिंट कराना है केवल ग्रेप्स को, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, उसका इंडेक्स देना पड़ेगा। तो इंडेक्स के लिए क्या करेंगे, कौन सा इंडेक्स होगा, ये 0 1 ये 2, तो ये हो जाएगा ए का कौन सा इंडेक्स, ए का 1 इंडेक्स है ना, उससे ही तो आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगते हैं ना अपने इसके अंदर, ग्रेप्स का बोला ना मैंने, एरर आ गई, कहाँ लिखा, मैंने थोड़ी लगाया, ये देखो दिख रहा है। और अगर इसको हटा दिया 2 मिनट के लिए, रुक जाओ, ये तो समझ में आ गया अपने को, इंडेक्सेस समझ में आ गए, वही 0 1 2 3 ऐसा आएगा अपना, है ना। ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद इंडेक्स सब में होते ही एक्चुअली, अब जैसे मान लो सबको प्रिंट कराना है अपने को, तो इसको प्रिंट करने के लिए एक याद है, एरे के लिए मैं कौन सा लूप बताया था, परसों पढ़ा था अपन ने कि कल पढ़ा, कल ही पढ़ा था, कौन सा था, फॉर ऑफ ना। तो फॉर और लेट एक वेरिएबल मानना पड़ेगा, लेट एक्स ऑफ ए, है ना, ऐसे लगाएंगे। और प्रिंट अगर मैं करूँ, अगर किसको, कंसोल डॉट लॉग, और वैल्यू किसकी, एक्स की, तो इसमें क्या आएगा, इसमें एप्पल जामुन और ग्रेप्स दिखाई दे रहे, समझ में आया क्या, है ना। तो ये पूरा एक एक करके एलिमेंट इसमें जाएंगे, एप्पल पहले एक्स में जाएगा, फिर ग्रेप्स जाएगा एक्स में, और फिर क्या जाएगा, जामुन। इतना क्लियर है, वो तीनों क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगे। हालांकि अपन ने करके देखा था, इसको याद हो तो, याद है किसी को। और नॉर्मली अगर फॉर अगर लूप लगाते हैं अपन, तो उससे कैसे आएंगे, फॉर लूप से नॉर्मल वाला फॉर लूप, फॉर लिखना पड़ेगा। और एक मिनट, तो याद है फॉर लूप नॉर्मल वाला, आई इक्वल्स टू 0 इंडेक्स चालू करना है, और आएगा कहाँ तक वो, जल्दी बताओ, 0 1 2 2 आएगा ना सेकेंड इंडेक्स तक। फिर आई को क्या मिलेगा, इंक्रीमेंट। फिर इसके बाद प्रिंट किसको कराएंगे, कंसोल, आई को कर देंगे। आई में क्या प्रिंट होगा, मतलब 0 1 2 आएगा केवल उसमें, इंडेक्स आया ना, क्योंकि अभी हमने इसको थोड़ी कनेक्ट किया, ये चीज़ अलग है। या तो आई 0 से 2 तक प्रिंट कर रहा ना वो, अब कनेक्ट करना है इससे, तो यहाँ पर इंडेक्स इसमें आ रहे हैं, तो इसमें ए लगा देता है, समझ गए। तो एरे ऑफ आई दे दिया अपन ने, तो वो मिल जाएगा। तो देखो ये करने से ज़्यादा बेटर है कि आप ये लगा लो, सही है ना, क्योंकि इसमें आपको, हाँ, एक्स एक वेरिएबल है जिसमें ये जो ए होता है ना, मतलब जो भी आपका एरे है जैसे, तो एरे से एक एक आइटम एक्स में जाता है और वो प्रिंट होता है, मतलब वो जितने बार जितने आइटम उतने टाइम चलता है, एक्स में उतनी बार वो वैल्यू होती है। कुछ वेरिएबल तो कुछ भी ले सकते हैं, नाम है वेरिएबल का। जब ऑलरेडी फुल लूप से अपना काम हो जाता है, तो फिर इसके लिए क्यों लगाए, ये वाला, वो ऊपर वाला, ये वाला, हाँ, ये शॉर्टकट है ना। जब बचपन में शुरू से पढ़ा है तो सर एक बात बताऊँ, जब अपने पास 2 व्हीलर है, कहीं भी जाने के लिए 4 व्हीलर, तो एरोप्लेन से क्यों जाया जाए, जा तो उससे भी रहे, डिस्टेंस के लिए है ना एरोप्लेन। तो वही तो है इसमें। ये सुनो ना, ये आपको छोटा लिखना पड़ रहा है ना, इससे बड़ा लिखना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कौन से इंडेक्स तक जाएगा, इसमें कहाँ सोचना पड़ रहा है कुछ भी, हैं बताओ। समझ में आया कुछ? अच्छा लगता है।
क्या भूल गए हम? ठीक है ना, एरोप्लेन का सफ़र। तो ऐसे ही है। क्यों? इसमें शॉर्टकट है ना ये, और ये कहाँ गया शॉर्टकट वाला? कौन सा? ये वाला शॉर्टकट है। और इसमें आपको देखो सुनो, आपको गिनना पड़ेगा कि सेकेंड इंडेक्स कौन सा, कौन से पे एंड हो रहा है। लेकिन अगर नहीं पता, अगर इंडेक्स ही आपको लेंथ निकाल ली जाए, तो अपन लेंथ वाला फंक्शन याद है, ए डॉट क्या लगा दूंगा मैं, तो इससे भी आपका काम हो जाएगा। क्यों आ रहा है? अच्छा, -1 करना पड़ेगा कि लेंथ कितनी आएगी इसकी, 3 आएगी, और अपने को जाना कहा था कि 2 तक, तो यहाँ -1 लगाना पड़ेगा। -1 पर ऐसे काम करेगा सर ही वैसे भी हो जाएगा, वो इक्वल हटा दोगे तो ए? -1 लगाना हो तो इक्वल हटा दो तो भी काम बन जाएगा। कहाँ पे इक्वल? i लेस देन इक्वल्स टू लेंथ लगाया। अच्छा हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये बात भी सही है। और -1 ये हटा दो। दिमाग तो है आपके पास। थैंक यू सर, बस CSS नहीं हो रही। सर किसी का CSS वीक रहता है, किसी का चावल सर वो मेरी बेटी नहीं है, बट मैंने टाइम नहीं दे पाई CSS को, और मेरे एग्जाम्स हैं तो दे नहीं पाई। ऐसा कुछ नहीं होता है, बेसिकली क्या होता है, बाकी वो अब मैं कर तो दूंगी। आप रेगुलर चीज़ों को करोगे सब होगी, कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस है मेन, सब और कुछ नहीं। बस सब दिक्कत यही है, वहाँ से थोड़ा छूट गया तो वो CSS नहीं आया। हो जाएगा, करो रेगुलर करो, हो जाएगा सब। बुरा लग रहा है मेरी CSS रेट को। हाँ बताओ, पहले नहीं आया है ना, पहले CSS होनी चाहिए, वो नहीं आया। भाई इसमें बुरा लग रहा सर। प्रैक्टिस करो, मैंने बोला सी छोटे छोटे प्रोजेक्ट चालू करो, इतनी अच्छी हो जाएगी, फिर बोलेगा अरे वाह सर। सर आज से आपका ये मैं लेके जाती हूँ जिन्ना में। आज एक छोटा सा बनाऊंगी, आपको कल दिखाऊंगी। ऐसे ही होगा। वो आते थे ना, क्या हुआ है ना, नम्रता है ना, और एक क्या नाम था, हमने बनाया ना, ये बताया था मैं, कौन प्रोजेक्ट छोटे छोटे करके अच्छे बनाने लगे, छोटा सा हीरो पेज बनाने अच्छे बनाने लगे प्रोजेक्ट, वो आती ना, याद होगा, नाम तो भूल गया उसका। सर मेरा नाम बस मत भूलना, आकांक्षा नहीं है। अरे आपका तो याद है तो फिर भूल जाता हूँ मैं। बोलो बस सर इतने जल्दी। देखो अब मेथड पे आ जाते हैं अपन इसकी, है ना, वही मतलब जब स्ट्रिंग में अपन ने मेथड यूज़ की ना, वो तो एरे में भी मेथड होती है, पहले कौन सी होती है, पुश मेथड, है ना। ये क्या करती है, ऐड वन और मोर एलिमेंट टू एंड ऑफ एन एरे, मतलब लास्ट में अगर क्या करना है अपने को कुछ ऐड करना है, तो अपन क्या लगा देंगे इसके अंदर, पुश मतलब ऐड करना है ना। तो जैसे ये एक एरे तो बना ही हुआ अपना, दिख रहा है, और मुझे इसमें एक और ऐड करना है जैसे कुछ, तो अपन क्या लिखेंगे, ए डॉट ए के अंदर क्या करना है, पुश, और क्या आइटम ऐड करें, सर कुछ भी डाल दो, ग्रेप्स डाल दो, पपाया डाल दो, ग्रेप्स तो नहीं, पपाया डाल दो, पाइनएप्पल, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। अलग ही डाल दो। और कुछ डाउट ए, यस सर, ये देखो दिख रहा है, एंड वो क्या करेगा, ऐड करेगा। अब आगे चले अपन, नेक्स्ट होगा पॉप। पॉप का मतलब होता है रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे, एरे में जो आखिरी एलिमेंट है वो रिमूव हो जाएगा। कौन है आखिरी में, पाइनएप्पल, अरे इसमें, जामुन, ये देखो यहाँ पर गए अपन। अब क्या करेंगे, ए डॉट ये लगाया, कंसोल डॉट लॉग, और किसको प्रिंट करा देंगे अपन, ए को, तो क्या आ रहा है, एप्पल और ग्रेप्स, वो जामुन उसमें से हट गया। क्लियर इतना, और कुछ डाउट नहीं। इसके बाद है क्या, टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट करेगा एरे टू कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग, है ना, मतलब जैसे इस तरीके से आपने एक एरे बनाया तो वो स्ट्रिंग बना करके लिख देगा उसको, मतलब एरे को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, सिंपल सा मीनिंग है। आ रहा समझ में, इट डजेंट मोड मॉडिफिकेशन, और ओरिजिनल एरे में कुछ नहीं होगा इससे। सर समझ गए, वो दवा कोड से एक ही कोड में कर लेंगे, है ना सर। तो बोला सही, दिमाग है आपके पास। यहाँ पर अपन क्या करेंगे एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल लिया, तो ए डॉट टू क्या लगा दिया अपन ने, टू स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, बस हो गया। और फिर प्रिंट करेंगे जिसको अपन, कंसोल, हाँ तो उसको भी तो प्रिंट ही बोलते हैं। यस सर, अब मैं इसमें कमांड बनाऊंगा, प्रिंट लिखा तो कंसोल आएगा। एक, ठीक है, देखो बन गया ना स्ट्रिंग। तो वो ब्रैकेट हट गया, बस ये नॉर्मल सा स्ट्रिंग ऐसे ही प्रिंट होता है ना अपना। क्यों, अपन अगर स्ट्रिंग को प्रिंट कराएं, अगर सपोज इसको मैं स्ट्रिंग में लिखूंगा तो प्रिंट ऐसे ही होगा ना, इसको लिख के देख लो आप, पहले कॉपी किया, और क्या करेंगे,
कंसोल के अंदर पेस्ट कर देते, कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद अपन क्या लिख देंगे, बस डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ये सब हटा देते हैं। क्यों? बस देखो दोनों आउटपुट सेम रहेंगे, कुछ अंतर रहेगा ही नहीं, हो ही नहीं रहा। क्या अंतर दिख रहा है बताओ दोनों में? नहीं है ना। तो वो ये मैनुअल काम, और स्ट्रिंग से डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो क्या बोलते हैं, एरे को कन्वर्ट करना है तो टू स्ट्रिंग फंक्शन लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक कर देगा, मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। इसके बाद फिर नेक्स्ट है क्या, वही कॉन्केटिनेट टू और मोर स्ट्रिंग को क्या करना, जोड़ना है। जैसे एक स्ट्रिंग बनाई अपन ने 1 2 3 और एक बी बनाई 4 5, ठीक है। अब इनको क्या करना है, तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, और एक काम करें क्यों, चलो ठीक है यहाँ लिख देते हैं ए डॉट कॉन्केट और बी, ठीक है। तो एक बार इसको रन करते हैं अपन, तो देखो सर ये ऐसे भी तो हो सकता है ना, जैसे अपन स्ट्रिंग में भर देते डायरेक्ट प्लस में, वैसे भी हो जाएगा ना। फंक्शन है वो तो कैसे भी चल जाएगा। अनशिफ्ट एड वन और मोर एलिमेंट्स टू बी बिगिनिंग ऑफ एन एरे, मतलब कहाँ ऐड करेगा ये, शुरुआत में है ना। अनशिफ्ट वो पुश था, वो लास्ट में ऐड करता था, और ये अनशिफ्ट क्या करेगा, शुरू में ऐड करेगा, है ना। तो अपना ये बना हुआ है एप्पल शुरू में है ना, तो क्या कर लें इसकी जगह अपन, मैं हिंदी में नहीं बोलता था वैसे। अरे हमें कोकोनट ले, हाँ नहीं अब कोकोनट सही है मेरे। ए डॉट अनशिफ्ट, ठीक है। अब लेंगे अपन कोकोनट, ठीक है, समझ गए। और फिर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और किसको प्रिंट करवा देंगे, दिख रहा है ना, समझ गए। हाँ सही, शिफ्ट सब एक जैसी हो, अभी तो ये और वो सब पढ़ोगे तो कंबाइन हो जाएगा, काम क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, पढ़ इसीलिए रहा सर हूँ। इतना ही सब याद तो रहेगा ना, नहीं सर मतलब वैसा याद नहीं, मतलब किस जगह पे कौन सा लॉजिक लगाना चाहिए ऐसा, वो तो आप गूगल भी कर सकते हो आसानी से कि क्या लगेगा। सर अपन जैसे कि कंपनियों में जाते थे वहाँ पे भी ऐसा कर सकते हाँ क्यों नहीं कर सकते, नहीं आएगा तो क्या करोगे, किससे पूछोगे, गूगल ही करना पड़ेगा। हैं। चैट जीपीटी है सर, बंद होने वाला हूँ। रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, और पहला हटाना है अगर तो शिफ्ट लगाएंगे, वो अनशिफ्ट था जो ऐड करता है शुरू में, और शिफ्ट क्या करेगा, रिमूव करेगा, है ना। तो ये देखो यहाँ लगा दिया अपन ने ए डॉट शिफ्ट लगाया, बस हो गया अपना काम। कंसोल डॉट क्या कर देंगे अपन, LOG, और प्रिंट किसको कराएंगे, हट गया पहला वाला एप्पल, कोकोनट थोड़ी था, वो तो पिछले वाले में था, इसमें नहीं, समझ गए। अरे अभी 2 4 और बच्चे, रुक जाओ तुम दोनों बैठे हो साथ में। स्लाइस है ना, स्लाइस ये वही वाला कंसेप्ट है, ये वही वाला, अभी स्लाइस पढ़ा था ना, स्टार्ट और एंड लिख देना पड़ता है आपने को, तो यही ले लेते पूरा का पूरा है कि नहीं, इसी को कॉपी, तो यहाँ पर जाना होगा उसको, कंसोल डॉट लॉग, और क्या कर देंगे अपन, फ्रूट्स पहले नाम लिखेंगे ना, स्ट्रिंग का नाम, फिर अपनी स्लाइस फंक्शन, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक स्लाइस करना है, जल्दी बताओ आउटपुट में क्या आएगा, सर आउटपुट में से ओनली ये आएगा, है ना। सर नहीं के लिए एप्पल ही आएगा, बताओ बताओ क्या आएगा, एप्पल ही बस आएगा, एप्पल और ऑरेंज, ऑरेंज क्यों आएगा, ये बनाना से पूरा आएगा ना, हाँ मतलब ओनली 1 से 4, 1 चालू करेगा ना, ये 1 है, ये क्यों आएगा बताओ, ये तो 0 इंडेक्स पे ना वैसे भी, हाँ तो सब वही रहा है, ये 1 ये 2 और ये
3। हाँ तो अरे 4 इसीलिए तो लिया कि 3 को भी इंक्लूड करें। ये 3 लिखूंगा तो पता ये नहीं देगा, फिर बनाना मेमोरी देगा। समझ गए? ऐसे ही थोड़ी लिख दिया अपन ने। एक होता है वो माया है सब। नहीं पता चलेगा आगे चलो। ठीक है। स्प्लाइस, स्प्लाइस क्या करता है? कैन रिमूव और रिप्लेस भी करेगा और ऐड भी करेगा एरे के अंदर, अलग अलग काम करेगा। देखो कैसे स्प्लाइस लगाएंगे अपन, पहले स्टार्ट इंडेक्स देंगे, फिर कौन सा वाला डिलीट करना है और उसके लिए कौन से आइटम लाना है अपने को, ये फंक्शन लगा देंगे। जैसे अगर ऐड करना है तो हमने ऐड वाला एग्जांपल ये रहा। देखो अपने को यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, एप्पल दे रखा है, बनाना, मैंगो और वो अपने पास है तो सही। और उसमें ऑरेंज क्या किया इन्होंने, ऐड किया। तो कौन से इंडेक्स में ऐड करना है? 2 को हटा के और 2 को 0 में हटा के ऐड करना है। 0 मतलब कि विदाउट रिमूव, मतलब रिमूव किसी को नहीं करना है, तो सेकेंड इंडेक्स में उसको डाल देगा। तो यहाँ पर अपन यही अपने पास दिखाई दे, ये क्या है? अच्छा तो ये लिया अपन ने और इसमें अपन लगाएंगे किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। क्या लगाया अपन ने, कंसोल डॉट लॉग और फिर ए डॉट सॉरी फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स के अंदर अपन ने लगाया फंक्शन क्या, SPLICE। और उसके बाद फिर अपन क्या करेंगे, कौन से इंडेक्स से, बनाना को हटा दे, बनाना बनाना हटाते नहीं बेसिकली, बनाना में ऐड करना। फर्स्ट इंडेक्स में, फर्स्ट इंडेक्स में क्या करना है अपने को, मैंगो लाना है ना, नहीं कुछ और कर देते हैं, मैंगो तो है ऑरेंज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा ना 0 0, मतलब एक को ही बदलना नहीं। अगर एक को बदलना है तो एक लिख देंगे, 2 बदलना है तो 2 लिख देंगे। तो ये 2 चेंज आएंगे, मतलब ये और 2 चेंज आएंगे, इसकी जगह आ जाएगा। तो देखो अभी 0 लिखा अपन ने और क्या कर देंगे यहाँ पे फिर अपन, ऑरेंज, ठीक है। ये ऑरेंज लिखा अपन ने, कंसोल नहीं करवाया अपन ने, एक मिनट रुको, उसको पहले हटा लो, इसको अंदर स्टोर करवाओ किसी के अंदर। क्या वेरिएबल ले लें, एक कुछ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स के अंदर अपन ने क्या करा, वो फंक्शन लगा दिया। तो इसका फर्स्ट इंडेक्स कौन सा हो गया, बनाना 0 1 है ना। और चेंज कितना करना था अपने को, एक भी नहीं बस। और उसके बाद फिर ऑरेंज चाहिए उसके लिए अपने को, तो ये हो गया। देखो इसमें कहाँ गया, तो एग्जांपल दे रखा है ना, ये लगाया ना डिस्प्ले सेकेंड और 0 और बस ऑरेंज, ये लिख दिया, खत्म। अब करो उसको रन। खाली 0 इंडेक्स मिला अपने को। लिखा तो है मैंने, तो एक्स में स्टोर करवा दिया ना अपन ने, ठीक है लिख देते हैं। नहीं इट्स मोर पढ़ना पड़ेगा, उसमें ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस होगा कि नहीं, क्या लिखा, चेंज द, हाँ हो जाएगा, लिखा तो है। फिर तो डायरेक्ट हो जाना चाहिए काम अपना, बस ये देखो हो गया ना, हो गया। तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में चेंजेस कर देगा, तो यहाँ पे ऑरेंज हुआ। बट मैं चाह रहा हूँ बनाना की जगह मतलब ऑरेंज आना चाहिए, बनाना हट जाए तो फिर कैसे, तो वो 0 की जगह वो रिप्लेस किसको करना है, एक करना है ना, हट गया। और बनाना मैंगो दोनों हटाना है। कॉपी, और इसके बाद फिर इसको अपन, सर जरूरी तो ना, तो फिर अपन स्प्लाइस का यूज करो, तो रिप्लेस कर तो कर सकते हैं, रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। वो स्ट्रिंग में था, इसमें थोड़ी है, वो स्ट्रिंग का है, वो इसमें नहीं होता है। समझ गए? ऐसे हो गया तो हो गया कल्याण। ये देखो हट गए दोनों, बनाना और मैंगो। अच्छा ये ऑरेंज ऑरेंज 2 बार क्यों आ गया, सर 2 बार लिखा है, एक लास्ट में भी है। अच्छा ओके, नहीं वो दो से उधर भी लिखा है ना इस वजह से, ठीक है समझ में आ गया। ये खत्म सारे, और कुछ डाउट, हाँ रिमूव करना नहीं बताया मैंने, रिमूव करना बता दिया क्या, नहीं बताया ठीक है। जैसे मुझे किसको रिमूव करो बताओ इनमें से, सर, ऑरेंज डबल है, उसी को कर दो। अरे ऑरेंज इसमें तो सिंगल ही है, ऑरेंज नीचे लिखा है इसलिए आया वो।
ये देखो मान लो अपन एक एप्पल हटाना है तो 0 इंडेक्स से हटाना है। और फिर कितने बदलना है, 1 की 2 हटाना है, 2 हटाना है। चलो 2 हटा देते हैं। और फिर मैंगो ऑरेंज बचेंगे केवल, समझ गए। तो ये ऐसे लगा सकते हैं, इसके सारे फंक्शन खत्म। अरे सर ये रिमूव वाला कैसे बदला दो? कौन सा रिमूव वाला, कौन सा दिखा दो मतलब दोबारा रिमूव, कौन सा वाला? जो अभी आपने हटाया अच्छा वो मैं रिमूव नाम फंक्शन कहाँ गया, इसमें कौन सा को हटाना है वो इंडेक्स, हाँ 0 को हटाना है, हाँ ठीक है। और 0 मतलब ही पोजीशन है ना। हाँ और फिर उसके बाद कितने हटाना है वो लिखना पड़ता है ना। तो कितने, एक मैंने बोला 2, तो एप्पल भी जाएगा 0 से और ये भी जाएगा बनाना, तो 2 रिमूव हो जाएंगे, तो बचेंगे केवल ये 2। मतलब कहाँ से हटाना और कितने हटाना जीरो है, से हटा रहे हैं और कितने हटा रहे हैं? उसका ये दे रखा है ना अपने को सिंटेक्स ऊपर ही। डिलीट कितने करना है और कौन कौन सा आइटम ऐड करना है और स्टार्ट कहाँ से करना है, ये पूरा लिखा हुआ है। इसको भेजूँ? यस सर